हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीए पार्ट 2 इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड सब्सिडी से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। गाइस, अगर आप बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साइड के बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या पीली क्रांति? गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के एंड में दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, यानी आपको बताना है जो भारत का राष्ट्रीय आय है उसका प्रमुख स्रोत यानी पहला स्रोत क्या है? कृषि, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र? गाइस, अगर आपको आता है तो आप भी अपना ऑप्शन जरूर लगाना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन है? तो यह है कृषि। क्वेश्चन नंबर 2 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किस राज्य में गरीबों की प्रतिशत सबसे अधिक है? बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड? गाइस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गरीबों की प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं, यानी आपको बताना है अमीरों की तुलना में जो गरीब बचत करते हैं वह क्या है? अपने आय की अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, अपने आय के बराबर हिस्से की, अपने आय की अपेक्षा छोटे हिस्से की, या अपने आय पूरी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपने आय की अपेक्षा छोटे हिस्से की। ठीक है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपने आय की अपेक्षा छोटे हिस्से की। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है ये बताना है आपको। ऑप्शन है, अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, या अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ठीक है, यानी कि विश्व के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण का अर्थ होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र या गुजरात? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा। ठीक है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ये है गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? तो ये है पणजी। ठीक है, पणजी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हवाला क्या है, यानी आपको बताना है जो हवाला है वह क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑप्शन है, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, कर वंचन, शेयर बाजारों का अवैध व्यापार, किसी विषय का पूर्ण विवरण? तो गाइस, अगर आपको आता है तो आप भी अपना ऑप्शन जरूर लगाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। ठीक है, ये हवाला कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे कहते हैं? ऑप्शन है, विधिग्रह मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा या गमन मुद्रा? तो गाइस, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधिग्रह मुद्रा। जिस मुद्रा के भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे विधिग्रह मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, वह विधि द्वारा बनाया जाता है तो उसे विधिग्रह मुद्रा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य क्या है? तो गाइस, सॉफ्ट करेंसी, हार्ड करेंसी ये सभी एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन है, वह मुद्रा जिसे आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। ऑप्शन बी है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। ऑप्शन सी है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग दोनों स्थिर हो। या ऑप्शन डी, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति यानी आपूर्ति मांग की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, तो वह सॉफ्ट करेंसी कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हार्ड करेंसी से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। ऑप्शन बी है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। ऑप्शन सी है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग दोनों स्थिर हो। या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो हार्ड करेंसी का तात्पर्य होता है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। ठीक है, जितना मांग है उससे कम है वह हार्ड करेंसी, और जितना मांग है उससे अधिक है तो सॉफ्ट करेंसी। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है? यानी कि सबसे अधिक क्षेत्र में जो फसल की खेती होती है वह किस फसल की होती है? आपका ऑप्शन है गेहूं, धान, कपास या गन्ना। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धान। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है? तो ये होती है धान की। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में हीरे के खान कहाँ है? यानी आपको बताना है भारत में जो हीरे की खान है वह कहाँ है। ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। बता दें कि भारत में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हीरे के खान की भंडार है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है हीरे की खान, जिसके कारण ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़ भी ऑप्शन में है अब मध्य प्रदेश नहीं है, इन्हीं दोनों में से एक राइट आंसर मार देना है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, क्वेश्चन में 13 है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? यानी आपको बताना है जो स्वर्णिम क्रांति हुआ था वह किससे संबंधित था। रेशम कीट पालन से, उगा कृषि से, मधुमक्खी पालन से या अंगूरों उत्पादन से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उगा कृषि से। ठीक है, उगा कृषि का मतलब होता है बहुत सारी चीजों को उगाना। ठीक है, बता दें कि स्वर्णिम क्रांति 1991 से 2003 के बीच चलाया गया था। भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक निरपथ तुर्जे को माना जाता है। स्वर्णिम क्रांति के दौरान शहद, फल, सब्जियां, बागवानी उत्पादों पर काफी ज्यादा जोर दिया गया था। इस समय के दौरान बागवानी उत्पाद करने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा सुधार आई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? चावल, गेहूं, गन्ना या चना। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से चावल है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि गेहूं भी खाद्य फसल है, पर प्रमुख पूछ रहा है यानी पहला, तो पहला चावल ही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यानी आपको बताना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो शुरू की गई थी वह किस वर्ष शुरू की गई थी। 1991, 1996, 1998 या 2000 के बाद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1998। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत निम्नलिखित में से किसका आयात नहीं करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत निम्नलिखित में से किसका आयात नहीं करता है, यानी कि किसे बाहर से नहीं मंगाता है? लौह अयस्क, पेट्रोलियम, मशीनरी या सोना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लौह अयस्क। ठीक है, भारत लोहा बाहर से नहीं आयात करता है। ठीक है, तो क्या क्या आयात करता है? तो पेट्रोलियम आयात करता है, मशीनरी आयात करता है और सोना भी आयात करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि मसालों का बागान कौन सा राज्य कहा जाता है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो गाइस अगर आपको आता है तो आप भी अपना ऑप्शन जरूर लगाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा केरल। ठीक है, मसालों का बागान कहा जाता है केरल को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत प्रमुख आयातक है, यानी कि भारत प्रमुख जो खरीदता है वह क्या खरीदता है? दलहनों का, तिलहनों का, या ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों का, या ऑप्शन नंबर डी चावल का। तो भारत में चावल का उत्पाद सबसे अधिक होता है, तो इसका आयात बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है दलहन और तिलहन, तो ये दोनों का आयात भारत करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, भारत में दलहनों और तिलहनों दोनों का आयात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी आपको बताना है भारत में जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वह कहाँ की गई थी। आपका ऑप्शन है पंतनगर में, लुधियाना में, जबलपुर में या कानपुर में। तो गाइस अगर आपको आता है तो आप भी अपना ऑप्शन लगाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंतनगर में। ठीक है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। गाइस बता दें कि पंतनगर पंतनगर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और कृषि विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ था वह कब हुआ था? तो ये हुआ था 17 नवंबर 1960 को। ठीक है, तो ये सभी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र है, यानी कि विश्व में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन और उपभोग कहाँ पे होता है ये बताना है। भारत में, चीन में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में या ब्राजील में। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन में। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन और उपभोग दोनों चीन में किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर 20 चुना है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बता दें कि श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है और इसकी शुरुआत 1970 में किया गया था। ठीक है, इस श्वेत क्रांति में दूध उत्पादन पे काफी ज्यादा जोर दिया गया था क्योंकि भारत में दूध उत्पादन काफी कम हो रहा था। ठीक है, तो श्वेत क्रांति के द्वारा दूध उत्पादन पे काफी ज्यादा जोर दिया गया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलता है, तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट कर बताओ कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से कर पाए हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।